हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के भूमकीय संरचना के बारे में। तो चलिए देखते हैं। भारत की भूमकीय संरचना। किसी क्षेत्र का भौगोलिक वितरण तब तक पूरा नहीं होता जब तक इसकी भूमकीय संरचना की पूरी जानकारी न प्राप्त कर ली जाए। विश्व के भूमकीय अभिलेखों को यूरोप के विकसित भूमकीय संरचना के आधार पर करते हैं। इस आधार पर पृथ्वी के भूमकीय आधार को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पे नौ, नंबर 2 पे नौ जीव, नंबर 3 पे मध्य जीव, नंबर 4 पे पूरा जीव, नंबर 5 पे त्याग जीव। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पृथ्वी के भूमकीय आधारों को यूरोप के विकसित भूमकीय संरचना के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आंसर बताइएगा। 5 वर्गों में बांटा गया है। नौ, नौ जीव, मध्य जीव, पूरा जीव, त्याग जीव। चूंकि भारत का भूमकीय संरचना यूरोप की संरचना से पूर्णतया भिन्न है, अतः भारतीय भूमकीय सर्वेक्षण जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के सर टी हॉलैंड ने भारत के भूमकीय संरचना को 4 कल्पों में वर्गीकृत किया। नंबर 1 पे आर्य, नंबर 2 पे द्रविड़, नंबर 3 पे पुराण और नंबर 4 पे अद्वित। भारत का भूमकीय इतिहास काफी जटिल है। इसका इतिहास प्रथम पृष्ठ से लेकर वर्तमान पृष्ठ तक फैला है। इसमें औषधि शिलाओं के जमाव से लेकर जलोढ़ जमाव तक के भूभाग आते हैं। भारत के प्रमुख शैल समूह हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आती है आर्कियन समूह की चट्टानें। आर्कियन समूह की शैलें जो होती हैं वो 2 क्रमों में पाई जाती हैं। नंबर 1 पे आर्कियन ग्रेनाइट नीस और नंबर 2 पे धारवाड़ सहित अवसादी चट्टान। आर्कियन शब्द का शाब्दिक अर्थ सर्वाधिक प्राचीन है। यानी जो आर्कियन शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ हो वो सर्वाधिक प्राचीन है। ये चट्टानें उस समय की हैं जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। ये चट्टानें अग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से दोहन कठिन है। लोहा, तांबा, मैग्नीज इन चट्टानों में पाई जाती हैं, जिनका वितरण दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में राजस्थान तक है। प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 क्षेत्रों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। नंबर 2 पे धारवाड़ युग की चट्टानें। धारवाड़ की चट्टानें आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से बनी हुई है। यानी जो धारवाड़ की चट्टानें हैं और आर्कियन युग की चट्टानों के जब उसका अपरदन हुआ, उसका निक्षेपण हुआ, तो उनकी जो चट्टानें बनी उसको धारवाड़ युग की चट्टानें कहते हैं। इनका केंद्र कर्नाटक का धारवाड़ जिला और बेल्लेरी है, इसीलिए इन्हें धारवाड़ युग की चट्टानें कहते हैं। हालांकि इसका विस्तार छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु है। इसमें सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युग की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज पाई जाती हैं, तो आपको बताना है कि धारवाड़ युग की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज पाई जाती हैं। छोटा नागपुर को खनिजों का कटोरा कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खनिजों का कटोरा किसे कहते हैं, तो खनिजों का कटोरा छोटा नागपुर को कहते हैं। भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तब। इन चट्टानों में लोहा, सोना जैसे खनिज पाए जाते हैं। कर्नाटक के कोलार की खान सोने की खान है, यानी धारवाड़ की चट्टानों में ही है। कर्नाटक की जो कोलार की जो खान है वो धारवाड़ की चट्टानों से मिलकर बनी है। वही वो चट्टान सोने की खान है। कुडप्पा की चट्टानें। कुडप्पा की चट्टानें धारवाड़ चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से ये चट्टानें बनी है। यानी आर्कियन युग की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से धारवाड़ युग की चट्टानें बनी, और जब धारवाड़ चट्टानों का जो अपरदन हुआ और निक्षेपण हुआ तो उससे कुडप्पा की चट्टानें बनी। हालांकि इनका विस्तार दक्षिण के सभी राज्यों में है, लेकिन मुख्यतः आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में पाई जाती है। विंध्य चट्टानें ये सबसे महत्वपूर्ण युग की चट्टानें हैं। ये चट्टानें जल निक्षेपों से निर्मित हैं और इसलिए इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर पाए जाते हैं। इनका उपयोग भवन निर्माणकारी पदार्थों के भंडार के रूप में किया जाता है और आज भी इन्हीं चट्टानों का उपयोग किया जाता है भवन बनाने में। लेकिन जो ताजमहल है
दिल्ली का लाल किला है इन्हीं बिंद युग की चट्टानों से बना हुआ है। गोंडवाना युग की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस युग में हुआ। इस युग में बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। पृथ्वी के उथल पुथल से इसकी सतह के नीचे दब गए और कोयला बन गए। भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। इन चट्टानों का विस्तार दामोदर घाटी बेसिन है, महानदी घाटी बेसिन है, कृष्णा नदी घाटी बेसिन है, गोदावरी घाटी बेसिन इत्यादि है। इन चट्टानों में जो 98% कोयला पाया जाता है वो किस प्रकार का कोयला है? तो बिटुमिनस टाइप का कोयला इन चट्टानों में पाया जाता है, जो सर्वाधिक 98% कोयला पाया जाता है। दक्कन ट्रैप। ये चट्टानें क्रेटेशियस युग की चट्टानें हैं और इस युग में विदर्भ से दरारी उद्भेदन हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर लावा निकला और ये लावा जब ठंडा हो गया तो दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। जो ये लावा था वो बेसाल्टिक लावा है। आज भी हम जब दक्कन ट्रैप में जाएंगे और 6000 से 1500 मीटर जब हम खुदाई करेंगे तो गहरा तो लावा प्राप्त होगा। ये देखिए आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं, ये कन्याकुमारी से लेके यानी जो कन्याकुमारी है ये कन्याकुमारी में आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं और ये राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती हैं और ये आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती हैं और ये उड़ीसा के कुछ भागों में पाई जाती हैं। और जो धारवाड़ी की चट्टानें हैं, धारवाड़ी की चट्टानें जो कर्नाटक में पाई जाती हैं, ये कर्नाटक में ही सोने की खान कोलार है जो सोने की खान है और मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। छोटा नागपुर है जिससे और जो कुडप्पा की चट्टानें हैं वो केवल आंध्र प्रदेश के कुडप्पा नामक स्थान पे ही पाई जाती है यहाँ पे। और जो गोंडवाना की जो चट्टानें ये मुख्यतः नदी बेसिनों में पाई जाती हैं, जैसे कृष्णा नदी घाटी बेसिन है इनमें पाई जाएंगी और जो गोदावरी घाटी बेसिन है इसमें पाई जाएंगी और दामोदर घाटी बेसिन में पाई जाती हैं। तो आज इस वीडियो में ही तक, अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव बताते रहिए।